जयंत भाई बहुत सवाल पूछते हैं। तो मैंने सोचा कुछ सवाल जयंत भाई से भी होने चाहिए। तो मैंने उनके कुछ वीडियोस वगैरह देखे। एक वीडियो में वो बोल रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी की लग चुकी है और उसके लिए उन्होंने कुछ एग्जांपल दिया कि क्यों लगी है। तो उन्होंने बताया कि जो बैंक्स हैं वो एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि मिडिल ईस्ट के कारण इकोनॉमी की लग जाएगी, और उन्होंने प्रोविजनिंग करना चालू कर दिया है। और उन्होंने कुछ बैंक बताए इतना इतना प्रोविजनिंग कर रहा है। मेरे लिए ये इन्फॉर्मेशन नहीं थी। मैंने कहा इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं। मैं गया ग्रोक पे। मैंने ग्रोक से एक सवाल पूछा। मैंने ग्रोक से पूछा, क्या इंडियन बैंक कुछ एक्स्ट्रा प्रोविजन कर रहे हैं क्योंकि उनको लग रहा है कि वॉर हो सकती है और वॉर का नेगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है इंडियन इकोनॉमी पे। तो ग्रोक ने आंसर किया, हाँ, इंडियन बैंक ऐसा कर रहे हैं। एक एक्स्ट्रा फ्लोटिंग प्रोविजन उन्होंने लॉन्च किया है पोटेंशियली इम्पैक्ट के कारण। मैंने इंडियन बैंक लिख दिया था तो इसने इंडियन बैंक का ही आंसर करते हुए मेरे को बोला कि इंडियन बैंक ने 310 करोड़ रुपए का किया है, और उसके जो एमडी है उन्होंने कहा है कि कोई भी विजिबल स्ट्रेस नहीं है इन द लोन बुक। और ये बोल के फिर भी उन्होंने ये एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग की है कि ऐसा कुछ हो सकता है। मैंने कहा ठीक है, एक्सिस बैंक ने भी की है, पीएनबी ने भी की है, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने भी की है। फिर मैंने ग्रोक से एक और सवाल पूछा, क्या ये समथिंग ऐसी कुछ चीज़ है जो आरबीआई ने मैंडेट की है या एक नॉर्मल प्रोसेस है? क्या ये खतरनाक है? हिस्ट्री क्या बताती है हमें इसके बारे में? तो इस ग्रोक ने मेरे को जवाब दिया, नहीं, आरबीआई ने ऐसा कुछ मैंडेट नहीं किया, ये वॉलेंट्री सब बैंक्स कर रहे हैं। और ये बैंक्स, आरबीआई को ऐसी पॉलिसीज पसंद है कि कोई फॉरवर्ड लुकिंग प्रोविजनिंग करे कि फॉरवर्ड ऐसा कुछ हो जाता है तो हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। तो आरबीआई भी इसको इनकरेज करती है। क्या ये डेंजरस है? ये उल्टा है। अगर सिचुएशन खराब हुई तो ये जो प्रोविजनिंग है ये हेल्प करती है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ हिस्ट्री में। जब क्राइसिस आया था, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, इंडियन बैंक ने तब भी किया था और तब भी कुछ फ़ायदा हुआ था। जो बैंक्स ने किया था वो जल्दी निकल गए थे उस स्ट्रेस से। कोविड-19 जब आया था तो आरबीआई ने अलाउ किया था कि आप इस जो बफर रख रहे हो आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो एक लेसन है। और जो ये बैंक्स कर रहे हैं वो एज ए प्रिकॉशन कर रहे हैं। इससे इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हमारी इकोनॉमी की लग चुकी है। मैंने एक और सवाल पूछ लिया श्योरिटी के लिए कि ये जो बैंक कर रहे हैं वो क्या बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, क्या हमें ये खतरनाक तो नहीं लग रहा? तो ग्रोक का फिर से जवाब आया, नहीं, जो भी ये कर रहे हैं ये जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा नहीं है। इसने एक्सिस बैंक का बताया कि ये इसकी Q4 प्रॉफिट का इतना परसेंटेज है, इससे इनके जो प्रॉफिट है उस पर कितना इम्पैक्ट आ रहा है, 0.6% का डिप आया है ईयर ऑन ईयर। ये इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म में। सिमिलरली इंडियन बैंक का बताया है, पीएनबी का बताया है। और पर्सपेक्टिव यही है कि ये डेंजरस नहीं लग रहा है। ये सिग्नल कर रहा है कि हम पहले से कॉशियस है, हम अपनी स्ट्रेंथ को वीक बनाए रखना चाहते हैं, और ये हमें वीकनेस नहीं दिखा रहा है किसी भी तरीके से। जयंत भाई से मैंने एक और सवाल पूछा है एक वीडियो में, जब जयंत भाई ने एक पॉडकास्ट में बोला है कि इनकम टैक्स को हटा देंगे तो इंडिया की इकोनॉमी को फायदा होगा। वो मैथमेटिकली क्यों पॉसिबल नहीं है और उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं, उसको मैंने एक शॉर्ट वीडियो में शेयर किया। उसको भी जरूर चेकआउट करें। बाकी स्टे ट्यून्ड।